ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवें श्लोक से मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो ईश्वर के दो रूप बताए गए। साधना की प्रथम सीढ़ी में जो प्रारंभिक साधक है उसके लिए जो ईश्वर बताया गया वह था तटस्थ ईश्वर। ऐसा ईश्वर जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, जिसकी हम अर्चना करते हैं, और मेरी यह भी भावना है कि वह ईश्वर मुझसे अलग है और मैं उससे अलग हूँ। इस ईश्वर को कहा गया तटस्थ ईश्वर। दूसरा एक ईश्वर कहा गया सर्वरूप ईश्वर। सर्वरूप ईश्वर का अर्थ है वही ही जीव है, वही ही जगत है और वही ही मैं हूँ। वही ईश्वर इस पूरे जगत में छाया हुआ है, कण कण में वही ईश्वर विराजमान है। कल जैसे प्रश्न बनाया कि यदि वह ईश्वर वास्तव में परिणित हो गया या बन गया तब तो समझना चाहिए ऐसा ईश्वर तो विकारी है। इसलिए वेदांत कहता है वह जगत वास्तव में सत्य नहीं है, बना हुआ सा दिखता है। इसलिए 2-3 दिनों के प्रवचनों को सुने
तो जो संबंध है वह अधिष्ठान और अध्यस्त का संबंध है। जब हमें अधिष्ठान का अज्ञान होता है तो अध्यस्त वस्तु सत्य लगती है। तो यह सच तब तक लगेगी जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो जाता। मतलब सर्प तब तक फुफकारेगा, सर्प तब तक डर को लगाएगा जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए। जब तक सीप का ज्ञान न हो जाए तब तक चांदी सत्य लगती है। तद्वत यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो जावे तब यह समझ में आता है कि यह जो जगत वास्तव में है यह सच नहीं है। ये कैसा है? यह अध्यस्त है। एक बात सावधानी से और सीख लीजिए। अध्यस्त शब्द में प्रातीतिक सत्ता तो ही है और अध्यस्त शब्द में व्यावहारिक सत्ता भी है। कल ऐसा कुछ प्रश्न कर रहे थे ना, दो सत्ताओं की बात करना हूं। जो रज्जू पे सर्प दिखाई दे रहा है वो सर्प से ही हमको डर लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे? प्रातिभासिक सत्ता। आकाश की नीलिमा वो कैसी है? प्रातिभासिक सत्ता। लेकिन जगत के साथ ये है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है, इससे मैं क्या कर रहा हूं? व्यवहार भी कर रहा हूं। इस सत्ता को क्या बोलेंगे? व्यावहारिक सत्ता। एक वाक्य को कल जाते जाते कहा उसको जीवन का आधार मानना चाहिए। हालांकि कई बार हम व्यवहार के जोर के कारण उस सत्य को समझ नहीं पाते। अनादि काल से हमारे मस्तिष्क में यह एक बात बैठ गई है कि जिससे हम व्यवहार करते हैं वो सच होता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। कोई चीज व्यवहार करने से ही सच नहीं हो जाता। अच्छा, व्यवहार मतलब भी कह देता हूं, सुख, दुख, प्रसन्नता। कोई चीज मुझे दुख दे रही है तो वह सच है ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, उल्टा भी है। कोई चीज मुझे सुख दे रही है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सच होवे। एक दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति है जिसका आपसे स्वार्थ है, ठीक है, निजी स्वार्थ है, तो आपको बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। तो अब आपको अच्छा लग रहा है इसलिए वो व्यक्ति क्या मानेंगे आप? सत्य है, क्योंकि इसके रहने से मुझे प्रसन्नता मिलती है। आपको नहीं पता कि वह व्यक्ति वास्तव में ऐसा अंदर से नहीं है जैसा वो दिख रहा है। इसी तरीके से दूसरा भी है। जो दुख दे रहा है हो सकता है कि वह वो तो हमारी दृष्टि है इसलिए हमको दुख मिल रहा है। यही कल शाम को एक बात कह रहा था कि अभी हम और आप बड़े अच्छे से चाय नाश्ता करके चमाचम बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। यही सुबह, यही सूर्य, यही चांद, यही प्रकृति, यही हवा, यही समय जिसके यहाँ अभी प्रातः काल 5, 6, 7 पे मृत्यु हुई होगी कोविड की, अच्छा उसके लिए समय कैसा चल रहा होगा? कल्पना करके देखो आप। समय वही है, जगत वही है, देश वही है, सब कुछ वही है। बन गया? ऐसे भी लोगों से मुझे बातचीत होती, मर गया इसलिए वह भगवान की पूजा नहीं करना चाहते। ये सही है उनकी एक दृष्टि। कहाँ गया बोले वो भगवान, किसने क्यों नहीं की रक्षा मेरी?
ये सही है उनकी दृष्टि, और एक हम लोग हैं जो बड़े प्रसन्न हैं भी। तो सच्चाई क्या है? जगत सुखरूप है कि जगत दुखरूप है? आज हम सुखी हैं, कल वो सुखी होगा, कल हम रोएंगे। ये भी तो दिन आएगा, सब दिन एक जैसे तो नहीं रहते। बात यह है कि जगत ना तो सुख रूप है ना तो दुख रूप है, जगत जगत है। ये सुख की वृत्ति पैदा करने वाली और दुख की वृत्ति पैदा करने वाली ये हमारे मन का खेल है। इसीलिए तो वेदांत कहता है कि जो जगत है वो खेल किसका है? वो मन का खेल है। स्पष्ट होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं, there is a two type of the reality. The first one is the absolute reality and second is the relative reality. ये जो हम लोगों का जीवन चल रहा है ये रिलेटिव रियलिटी पे चल रहा है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो जगत दिखाई दे रहा है जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं यह अध्यास है। कम से कम ये बात नहीं समझ पाए तो बुद्धि में क्या कर लीजिए, ये बात डाल लें। कभी न कभी श्रवण से धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, आज नहीं तो कल। यह दिखते हुए भी सच नहीं है। जो चीज दिखती है वह सच नहीं होती। अच्छा, बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं? मुझे आंख से दिख रही है और आप बोलते हैं कि ये सच नहीं है। हाँ, आकाश की नीलिमा भी आपको खुली आंख से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले दिख रहा है, साक्षात नीला रंग दिख रहा है। जाके देखाओ कि वहां नीला रंग है या नहीं। नीला रंग होता तो हल्का पड़ता, वायुयान की भी लगता, कभी टपकता। और आकाश में नीला है नहीं और हमको दिखता है नीला। दोष किसका? हमारा दोष है। तो एक काम करें, जब नीला है ही नहीं तो उसको हटा देते हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। साधना ये है कि दिखते, बहुत सावधानी इसको सुनिएगा, दिखते और व्यवहार करते हुए भी यह वृत्ति अंदर बनी रहे, हाँ जी, कि ये झूठा है। सुख की सबसे बड़ी कुंजी यही है, दिखते और व्यवहार करते भी जान लें कि यह जो प्रातिभासिक सत्ता है, जो व्यावहारिक सत्ता है, यह सत्ता सच एक सत्ता दिखाई देती है, जैसे आकाश की नीलिमा। वो कैसी सत्ता हो गई? प्रातिभासिक। लेकिन व्यावहारिक सत्ता क्या हो गई? जैसे जगत, जैसे घट, जैसे लहर, इनसे व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमको सुख और दुख देती है, इसलिए ये सच है, ये पूरी तरीके का सच नहीं। अब ये तो यथार्थ, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही वेदांत। जितना पचा पालें पचा लें। और अर्जुन को भगवान ने बोला यही सर्वरूप की व्याख्या है कि मैं ही सच हूं, मयि सर्वमिदं प्रोतम। मैं कुछ बना नहीं हूं, ये जगत है ही नहीं। और अगर डाइल्यूट करके बोल रहा हूं, अगर दिखना है तो इसमें मुझको देखो। चलो, ये दूसरे स्तर की साधना आ गई। इसको मैं कल कह रहा था विभूति योग। आगे के जो 5 श्लोक हैं इसको संतों की भाषा में बोलते हैं विभूति पंचकम। अब कोई कह सकता भगवान थोड़ा अपने को ना जरा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। कल मैं कह रहा था
एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मेरे एक रोए के बराबर है पूरा जगत। अभी तो तुम देख लो मैं कितना बाकी हूं। ओहो, एक रोए के बराबर। ये इंदौर नहीं, ये भारत नहीं, भारत ही नहीं, ये विश्व नहीं, ये विश्व नहीं, ये पृथ्वी। ओहो, कितने बराबर है? एक रोए के बराबर है। एकांशेन, अभी क्या अंश बाकी होगा? कभी इसको गंभीरता से, इसलिए अर्जुन की हालत खराब हो गई है विभूति और विराट में देखने पर। डर गया है अर्जुन, मतलब बड़ा क्या बताएं आपको, विभत्स रूप है। पूरे जिसको मार रहे हैं वो दो दांतों के बीच में जो जगह है थोड़ी सी ना, उसमें वो पिसे हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया कहाँ? दो दांतों के बीच में, दाढ़ा शब्द आया, वो पिस रहे हैं। दो दांतों के बीच में जगह, पूरा मुंह बाकी, पूरी दुनिया पिसी जा रही है। समुद्र में वाह अभिमुखी भवंती, भागे चले जा रहे हैं। बोले कैसे? जैसे प्रज्वलित दीपक के सामने पतंगे चले जा रहे हैं। हो भागे चली जा रही पूरी दुनिया। कहाँ? बोले मृत्यु के मुंह में जा रही। ले, दिख रहा है भगवान को, ये पूरी दुनिया मृत्यु के मुख में भगी चली जा रही है। अर्जुन ये देखो। महाराज अर्जुन को देख के, हाँ, व्यथयंति महात्मा, मैं व्यथित हो रहा हूं। हे भगवान, हे किरीटी, हे केशव, थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे आपका सौम्य शरीर दिखाओ। ये विभत्स, भगवान ने कहा देख लो। अभी तुमको क्या लगता है जगत में मैं हूं? जगत में मैं नहीं हूं, हाँ, मुझ में जगत है। और मुझ में जो जगत है वो एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश में स्थित है। ये जगत की स्थिति है, आपको इसलिए बता रहा हूं। तो हमारे स्वामी जी इसका बड़ा ये पेट दृष्टांत देते थे। किसी छोटे बच्चे से ये पूछा जाए कि तुम हिमालय गए थे, हिमालय कितना बड़ा है, तो वो क्या बताएगा? हिमालय कितना बड़ा? क्यों राजकुमारों? दो आज ये भी पधार गए, देखो आप पीछे। कितना बड़ा हिमालय? उसने हाथ उठाया। कितना बड़ा हिमालय? कितना बड़ा? बताओ भाई, कितना बड़ा? वो बच्चा इतना ही कह सकता है, इतना बड़ा। अच्छा, इतना ही बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं बता सकते। हमारे शरीर का सामर्थ्य इतना ही है बस, तो क्या हिमालय इतना ही बड़ा है? भगवान बोलते हैं इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपात, सबूमि विश्वतो वृत्वा। अर्जुन मैं एक नहीं, हजार हजार, मतलब ओहो, मुंडियों की मालाएं देख लो। लो, कितना जानोगे मुझे? जान नहीं सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन देखो, साधना पर्पस से क्यों विभूति बताई जाती है? विभूति बताने का कारण क्या है? जब बताया जा नहीं सकता तो बताने का फिर औचित्य क्या है? आदमी बोलता है मैं आपको बता नहीं सकता, तो फिर क्यों बता रहे हो? फिर आप ही बोल रहे हो हम बता नहीं सकते, तो फिर क्यों बता रहे हो? ये चीज आपने देखा, तुलसीदास जी बोलते हैं हजार शारदा भी यदि लिखें तो भी उसका वर्णन, तो फिर क्यों कर रहे हो आप वर्णन?
उसका उत्तर दिया, केशु केशु च भावेशी भगवन चिंत्योऽसि मया। एक जो उपासक है वो कहता है महाराज आप हो गए अनंत, मान लिया भाई, लेकिन मुझे आपको अगर देखना है तो कुछ चीज देखकर मैं आपके बारे में क्या कर सकता हूं, सोच सकता हूं। भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है। तो अर्जुन ने ये बात बोली, केशु केशु भावेशु, किन किन भाव, आप तो सब दूर हैं, सर्वतः हैं, लेकिन कोई एक चीज तो बताइए। देखो इसको बोलते हैं मूर्तिवाद। ईश्वर सब जगह है, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मूर्ति को खंडन करते हैं। मूर्ख ही है मूर्ति का खंडन करना। ईश्वर सब जगह है लेकिन हमको सब जगह नहीं देखता, ये हमारी सच्चाई है। स्पष्ट हुआ? सब दूर है यह सच्चाई है, लेकिन मुझे नहीं दिखता, ये उससे भी बड़ी एक सच्चाई है। तो मैं क्या करूं? भगवान मतलब बहुत सुंदर प्रश्न है। तो एक काम करो, हाँ जहां जहां मैं बताता हूं वहां वहां तो देख लो, बस ध्यान रखना मैं वहीं ही नहीं हूं। हाँ ये तो तुमको सहारा दे रहा हूं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा मुझसे ये कहे कि बिजली कहाँ है यहाँ, तो मैं ये कहूँगा बिजली सब दूर कमरे में गई हुई है। वो कहेगा मुझे नहीं दिखाई देती बिजली सब दूर, तो मैं उससे कहूँगा ये जल रहा है, ये देखो बिजली है, ये देखो जल रहा है, ये क्या है? अगर वो इसी को बिजली समझ ले तो गलत है, लेकिन उसको बताने के लिए कहा गया सब दूर है, सब दूर तुमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं तुमको एक देश में दिखाने की कोशिश कर, बस सावधानी। इसका मतलब सर्व देश का निषेध हो रहा है यह नहीं कहा, ये तो आपको पकड़ाया गया है। इसलिए हमारे स्वामी जी इस बात को ऐसा कहते थे, मूर्ति सत्य है और एक दूसरा वाक्य है, मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति ही सत्य है, मूर्ति में ही भगवान है। क्या सच है? एक बोलता है मूर्ति में ही भगवान है, स्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं है, ले मूर्ति में भी भगवान है। अंतर देख रहे हैं? जो सगुण उपासक है, जो अर्चा उपासक है, वह मूर्ति की पूजा करता करता इतना हो गया सिर्फ मूर्ति में ही मान, आगे नहीं, आगे तो फिर छल कपट राग द्वेष ठगा ठगाई सब चालू महाराज, क्योंकि बस पूजा हो गई मूर्ति की, खत्म हो गया। सोचो आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपको लगे कि नहीं सब दूर ईश्वर है, कैसे ठग सकते हो? लेकिन हमको लगता है यही ही है, बस यही खंडन। मूर्ति में ही नहीं, हाँ मूर्ति में भी ईश्वर है, सब दूर है इसलिए मूर्ति में भी है, बट तुमको नहीं दिखता है। तो एक काम करते हैं, चलो मूर्ति की पूजा कर लो। तो जब मूर्ति की करोगे तो ये याद रखना कि बस यही गलती हो गई साधक की, मूर्ति दी गई सहारे के लिए और सहारे को ही उसने क्या कर लिया, लक्ष्य। फिर से सुने ये दार्शनिक सिद्धांत, साध्य साधन साध्य की प्राप्ति के लिए ही है, साधन साध्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमने साध्य को ही क्या बना लिया, साधन को ही क्या बना लिया, साध्य। एक लाइट मूड में स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे कि एक व्यक्ति जो है वो जाता है तो उसकी पत्नी उसके लिए पाथे भोजन बना के देती है कि इसको भोजन कर लेना, रास्ते में भोजन कर लेना। तो लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य कहीं जाना है, लेकिन साधन कौन बन गया? भोजन। भोजन रास्ते में कर। अब उल्टा हो गया, वो जाता इसलिए क्योंकि भोजन मिलेगा, तो अब लक्ष्य कौन हो गया? हमारे साथ यही हुआ। मूर्ति दी गई थी आलंबन के लिए, अब मूर्ति के अलावा हमसे होता ही नहीं है। मुझे लगता है सूतक इससे बढ़िया और साधना का समय नहीं हो सकता। आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपको साधना करनी है। अब ये अभ्यास नहीं होगा तो नहीं कर सकता। फिर मूर्ति को सामने से हटा दो भाई, कहीं और बैठ जाओ, अब करके देखो जरा। अभ्यास नहीं है। इसलिए रमण महर्षि अन्य संत कहते थे, ये जो सूर्य हैं, ये जो चंद्र हैं, ये आंख है भगवान की। देखो 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 क्या भगवान है। हिमालय भगवान का मस्तक है। हिमालय देखो तो भगवान का मस्तक दिखता है। ओहो, जब सूर्य और चंद्रों को देखो तो भगवान की आंखें दिख रही हैं। वाह वाह। ये वनस्पतियां दिखती हैं, ये भगवान के बाल हैं, ये रोए हैं। ये नदियां दिखें तो भगवान की नस और नाड़ियां हैं। क्या कितना अच्छा दर्शन है भगवान का। ये अभ्यास छूट गया। आंखें बंद कर कभी ऐसे देखने की कोशिश करें, बाहरी क्यों, आनंद आ जाएगा। तो ये तो साधना हुई ना। फिर तो सिर्फ मूर्ति को पकड़ के रखना, जीवन भर मूर्ति को पकड़ के रखना, तो आपने तो साधन को ही क्या बना लिया है, साध्य बना लिया। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने बोला, केशु केशु च भावेषु चिंतेषु भगवन। ये यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको 10वें अध्याय में मिलेगा। अर्जुन ने, वहां तो भगवान ने थोड़ा सा ट्रेलर दिया ना। अर्जुन ने बोला थोड़ा और बताइए ना, थोड़ा और बताइए। तो भगवान ने 10वां अध्याय फिर बताया। लेकिन यहाँ तो 5 चीजें हैं। देखिए, आइए देखते हैं 5 चीजें। तो ये अब आपका मनन अच्छे से इन विषयों पर हो जाना चाहिए। जितनी भूमिकाएं अब बताई गई, मनन नहीं होने से हमारे स्वामी जी कहते थे कि फिर वह जो फल की प्राप्ति वो नहीं होती। थोड़ा विषयांतर कर, अगर मनन नहीं किया तो जो रस की उत्पत्ति होनी चाहिए वो रस की उत्पत्ति नहीं होती। बोले क्या कह रहे हैं आप ये सब? देखो मैं आपको छोटा सी कहानी, महाराज गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई। भागवत ले चलते हैं। गोकर्ण महाराज ने अपने भाई के लिए, दुष्ट धुंधकारी के लिए कथा सुनाई। महाराज जब कथा सुनाई तो वो भूत प्रेत, वो धुंधकारी भी सुनना था कथा, और ऋषि मुनि महात्मा भी सुन रहे थे। भागवत खत्म हुई तो एक विमान आया और विमान में धुंधकारी को लेके चला गया। अब ऋषि मुनि हल्ला मचाने लगे, भाई हम तो महात्मा, हम तो ऋषि, हमने तो 7 दिन भागवत सुनी और हमको लेके नहीं गया विमान और इसको लेके चला गया। उन्होंने गोकर्ण महाराज के ऊपर चढ़ाई की, ये क्या हो रहा है? तब वहां पर एक बहुत सुंदर पंक्ति बोली गई, श्रवणम तु कृतैः सर्वैः मननम तु न कृतम। हे ऋषि महात्माओं, तुम सुनते तो थे, ये महात्मा हम ही लोग हैं, सुनते तो थे और सुनने के बाद फिर भूल जाते थे और दूसरे दिन फिर कक्षा में आते थे तो फिर बैठ जाते थे। इसलिए बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ले तुम ऐसे ही बने रहो, सुनते रहो जिंदगी भर। ये प्रेत, भूत प्रेत, ये सुनता था और सुनने के बाद जब सब लोग चले जाते थे तो एकांत में बैठकर ये सुनी हुई बात को क्या करता था? मनन करता था, सोचता था। श्रवणम तु कृतम सर्वम,
सुना तो सभी ने, मनन कितनों ने किया? मनन ही तो न करतम, मनन तो नहीं किया। अब बोले महाराज गलती हो गई, गलती हो गई, तो अब आप दूसरी बार सुनाओ। हाँ जी, महाराज फिर से गोकुल जी ने कथा सुनाई और अब की बार सबने क्या किया? अब ये इसलिए कहा गया, आप में से पता नहीं कितने लोग, अभी तो कोई यजमान बने ही नहीं भागवत के। जो यजमान होता है भागवत का, मैंने देखा है, उसका दिमाग कथा में तो कतई नहीं लगता, कतई नहीं लगता। उसका पहला दिमाग होता है वो रिश्तेदार, अच्छा रिश्तेदार आ गए तो उनको सब बैठने खाने पीने का हो गया। उसके बाद वो थोड़ा उपवास रहता है तो फिर उसका मन होता है उपवास का खाना मिलेगा कि नहीं, कितना बना, किसको मिला, क्या क्या मिला। और पूरा जो कथा के बाद का समय है वो किस में चला गया? ले, जनरली यही होता है, आप देखना ये। तो वो तो सुन ही नहीं पाता, हमारे स्वामी जी कह रहे। ऐसे ही उन्होंने एक बार विनोद में कहा, इसीलिए बोले आश्रम में कथा करते हैं कि भैया तुम तो आओ और कथा सुन के जाओ, खाना पीना रहने जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो, वो सब हम कर लेंगे, तुम सुनो और मनन करो पहले। जनरली आप देखना बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े यजमान से पूछो आज क्या सुना था तुमने आज, तो उसको कुछ नहीं पता होता है। वो तो बैग टांगे घूम रहा होता बढ़िया, चमाचम धोती पहने, मिला जुला कुछ नहीं, ठल्ला। श्रवणई तो कृतम सर्वम, मनन तो न कृतम, कुछ किया तो है ही नहीं मनन। इसलिए फिर से कथा सुनाई गई और सबने फिर से मनन किया और अब की बार सबके लिए क्या आ गया? विमान। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो दर्शन के सिद्धांत थे, इन दर्शनों के सिद्धांतों को बार बार क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। बनत बनत बन जाएगी, ऐसे ही सोचते 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 एक दिन क्या होगा? बन जाएगा। चलिए दिखाता हूं। अच्छा अब ये जो 8वें श्लोक से देखो आप, भगवान ने अब परमात्मा अब अपनी उपस्थिति सृष्टि में बताते हैं कि मैं कहां कहां हूं। कहीं हूं तो मैं सब दूर, तुमको नहीं दिखता हूं ना, तो हे अर्जुन, हे पार्थ, हे मेरे शिष्य धनुर्धर धनुंजय, मैं तुमको बताता हूं। पहले तो इस खुली आंख से 5 महाभूत के दर्शन कर डालो। वाह, यहीं से स्टार्ट किया। देखो पहला क्या बोलते हैं? अपसु, मिल गया आपको? रसो हम अपसु, अपसु मतलब जल, तो एक तो जल तत्व की बात हो गई, हो गया। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, किसकी बात हो गई? अग्नि तत्व, शशि सूर्य। अच्छा, शब्द खे पौरुषम, खे मतलब आकाश, तो किसकी बात हो गई? आकाश की बात हो गई। तो किसकी किसकी बात हो गई? आकाश, अग्नि, जल। अच्छा, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, तो किसकी बात हो गई? पृथ्वी। तो छूटा कौन? वायु। हो गया भाई, देख लिया किताब में। आकाश मिल गया, अग्नि मिल गई, जल मिल गया, पृथ्वी मिल गई, तो बोले वायु में नहीं है क्या? बोले मूर्ख, ऐसा कैसे होगा? इसको बोलते हैं उपलक्षणा से इसका ग्रहण कर लेना चाहिए। कई लोग बड़ी बुद्धि लगाते हैं। अब आया युज साम ऋक साम यजुरेव च, ऐसा गीता में आता है, ऋक साम यजुरेव च। तो ऋक मतलब ऋग्वेद, सामवेद, तो अथर्ववेद छोड़ दिया क्या? उपलक्षणा से यदि नहीं कहा गया तो उसका ग्रहण अपने आप कर लेना। भाई पानी मंगाया तो पानी किसी ट्रे में लेके आओगे, वो कहने की आवश्यकता, ये कहने की क्या आवश्यकता है? वो उपलक्षणा से ग्रहण कर लेना। कोई काम से मंगाया गया
तो स्वामी जी बोलते थे काम से बुलाया तुमको तो पेन पेंसिल लेके ही आओ। तो क्या करने आए हो? दर्शन करने आए हो हमारे? आओ तो अपने हथियार लेके आओ ना भाई। तुमको किस लिए बुलाएंगे? इसी काम के लिए बुलाएंगे। हम लोगों को भी महाराज ऐसे डांटते थे। आप तो देखते हैं कहीं भी ज्ञान यज्ञ में भी मिलने अगर जाओ तो सबका तो नहीं कह सकता, कुछ विद्यार्थियों का था, तो आपके झोले में भगवत गीता और भागवत और उपनिषद 3 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि न जाने कब वो खुलवा दे किताब। एक दिन तो रात में 1:30 बजे खुलवाई, 2 बजे नहीं होता तो लेके आओ बोले कमरे से जाके। अपना भी रखते थे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, वो अपना भी निकलवाते थे। तो भाई जो तुम्हारा हथियार है तो उसको लेके चलो अपने झोले में। तुम्हारा क्या हथियार है? ये गीता है, भागवत, उपनिषद, ये 3 लेके चलो। और क्या चाहिए? मानस लेके चलो। यही होना चाहिए सूटकेस में, और सब कुछ है ये नहीं है। तो फिर क्या करने आए? तो इसलिए भगवान भी बोलते हैं इसका ग्रहण उपलक्षणा से कर लेना चाहिए। किसका लक्षण? वायु का। तो अब कितने महाभूतों की बात बता दी? 5 हो गए। आकाश, वायु मान लें, अग्नि, जल और पृथ्वी। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। बोले पहचान। अच्छा और आगे चलते जाओ। 5 महाभूत हो गए। अब तुम्हारे सामने वेद भी मिलेंगे। प्रणवः सर्ववेदेषु, तुम्हें वेद मिलेगा, उसमें पहचानो। देखो कैसे बोल रहे हैं, महाभूत मिल गए, ग्रंथ मिल गए। अच्छा अब बोले मनुष्य मिल गया। हो ये देखो प्राणी जा रहा है मनुष्य। बोले ये मनुष्य में भी मैं ही हूं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मनुष्यों में भी मैं ही हूं, तो हम सभी में भी कौन गया है फिर? वो तो देखने की ललक होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं बच्चों में तो साक्षात ब्रह्म दिखता है। अगर उनकी आंखों में आंख डालो आप तो न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, साक्षात ब्रह्म दिखता है। और देखने की नजर होए तो दिख जाए। वो देखो मनुष्य जा रहा है। हाँ, बोले मनुष्य में भी मैं ही हूं। अच्छा। और मनुष्यों में भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब आते हैं पहले है। हाँ तो सृष्टि को देखने का, देखो ये है भगवत गीता का ईश्वर जो आपको मैंने दिखाया। कहाँ से स्टार्ट कर दिया उसने? पंचमहाभूत में बता दिया, वेद में बता दिया, मनुष्य। अब मनुष्य में भी आप देखना कितना एक्सप्लेन करेंगे इसको। मनुष्यों में भी क्या क्या दिखता है? बोले मनुष्यों में महाराज बुद्धि दिख रही है, बड़ा बुद्धिमान है। बोले यार वेरी इंटेलेक्चुअल। बोले वो नहीं, मैं बैठा हूं इसके अंदर। ले आदमी अपनी कॉलर समझ के करता है। ओहो मैं नहीं मूर्ख, वही बैठे हैं तुम्हारे अंदर, तब तुम बुद्धिमान हो। यही नहीं, बहुत बड़े तपस्वी हो। ये मनुष्यों की वैरायटी है। बहुत बड़े तपस्वी हो, अरे तप जो इसके अंदर है वो मैं हूं। बड़ा चमकता है। बोले ये तो, बोले ये चमकन जो है, ये चमकन इसके कारण नहीं है, ये चमकन मेरे कारण है। हाँ इसके शरीर पर, इसकी वाणी में, इसके व्यक्तित्व में जो एक आभा है, एक चमक है, वो कौन है? बोले वो मैं हूं अर्जुन। तो वो कितने सारे तो भेद बता। और क्या बताएं आपसे महाराज, ये जो मनुष्य में काम दिखता है, बोले वो भी। हाँ बोले ये जो काम है ना, ये भी कौन है? वो भी मैं ही हूं। हो क्या क्या वैरायटी हुई महाराज। ऐसी कोई जगह नहीं है। हाँ क्योंकि कार्य पूरा कारण से ओतप्रोत होता है। सिद्धांत याद रखना, घट घट है नहीं, घट मिट्टी ही है, घट घट नहीं है। तो बोले फिर घट क्यों कह, व्यवहार के लिए घट कह दिया तुम्हारे लिए। इसीलिए मुझे लगता है घट के भी कई नाम हैं।
कोई घट कहे, कोई घड़ा कह दे, कोई मटका कह दे, विभिन्न प्रांत विभिन्न शब्द, क्योंकि व्यवहार है ऐसा। लेकिन वो घट है क्या? वो मिट्टी है। तो कार्य कुछ है नहीं, आपसे बताऊं, सिर्फ वो क्या है? कारण का एक दूसरा रूप है। तो बोले कार्य क्यों कहते हो? क्योंकि तुमको व्यवहार करना है। भाई स्त्री सभी स्त्री है, लेकिन उस स्त्री से तुमको पत्नी का व्यवहार करना है, एक स्त्री से पुत्री का व्यवहार करना है, एक स्त्री से मां का व्यवहार करना है, एक स्त्री से गुरु का व्यवहार करना है। तो तुमने उसमें क्या कर दिया? लेकिन हैं सभी कौन? हैं सब स्त्री। तो व्यवहार के कारण भेद है, वैसे तो कोई भेद नहीं। भगवान बोलते हैं यहां नान्यत किंचित अस्ति। किंचित, किंचित मतलब इतना से भी जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। वो देखो, तो मैं कह रहा ये है भगवत गीता का जो ईश्वर, जो महाराज सब में क्या हुआ है? समाया हुआ है। ये विभूति बताने से पहले इसकी महत्ता जान लीजिए। अच्छा, अब बात यह है कि जिसकी नजर होती है उसको वो दिख जाता है, जिसकी नजर नहीं, भाई सोनार की नजर रहती है तो दिख जाता है कि नहीं दिख जाता? जिसकी नजर है उसको, जिसकी जैसी नजर उसको वो चीज दिख जाती है, और आपके पास दृष्टि नहीं तो नहीं दिखती। यही चीज, ये कोटेशन भी स्वामी जी बहुत बोलते थे, सब में रम रहिया प्रभु एके, पेख पेख नानक बिगसाई। सुना होगा जिन्होंने स्वामी जी के मुंह से, क्या बोलते थे गुरु नानक? सब में रम रहिया प्रभु एके। वो जो प्रभु है वो सब में रम रहा है। इसी को तुलसीदास जी ने क्या बोल दिया? सिया राम में सब जग। गुरु नानक ने क्या बोला? सब में रम रहिया प्रभु एके, पेख पेख नानक बिगसाई। वो तो देखने की दृष्टि हो तो दिख जाए। अच्छा भाई चलो आगे चलते हैं। सब घटवासी राम। सब घट मतलब घड़ा नहीं, ये शरीर भी हमारा घटवती ही है। सब घटवासी राम। तो अब भगवान बोलते हैं चलो दिखाता हूं। देखो भाई, रसो हमअप्सु कौन्तेय। अर्जुन, जो जल है वो मैं नहीं हूं। ले देवदानी से देखना, जल में मैं नहीं हूं। जल में जो रस है वह मैं हूं। वाह, जल तो अध्यस्त है, रस अधिष्ठान है। सावधानी से देखना, जल तो अध्यस्त है, व्यवहार के लिए है, लेकिन उसका कारण कौन है? रस तत्व। बोलते हैं तो मयि सर्वमिदम, ये कह रहा था आपसे इसीलिए। तो जो जल में रस तत्व गया है, रस तत्व क्या मतलब? रस तत्व मतलब क्या कहेंगे? जल तो एक भास है, भास मतलब विवर्त है, अध्यास है। जो जल का जो सार है, सार एक्सट्रैक्ट निकाल दें तो वो क्या बनता है? रस। और उसी मतलब रस माने, आप इसको सरल भाषा में कहें, सामान्य स्वाद। कैसा स्वाद? सामान्य स्वाद। अब उसी रस में वैचित्र आता है। कैसा वैचित्र? खट्टा, मीठा। लेकिन इन सब में एक सामान्य चीज गई है, वो क्या है? रस तत्व। ये जो चटकारे मार के खाते हैं ना, तो कम से कम जब भोजन में चटकारे मारे तो याद कर लो, वह जो रस तत्व है वो कौन है? भगवान है। हम इसको ऐसा बोलते थे, जब हम लोग पानी पीते हैं
तो पानी पीते हैं तो हम पानी देखते हैं कितना पिया और किस में पिया, लोटे में पिया कि स्टील में पिया कि चांदी में पिया, और कितना पिया। हमारा ध्यान इस पे ही रहता है। हमारा ध्यान ये नहीं होता कि जल पीने से जो एक स्वाद आया, रस, वो कहाँ से आया। वह जो रस है, बोले अर्जुन, वो कौन है। अगर वो रस गायब हो जाए तो पियो आप। ये जो खाने में रस मिल रहा है जल तत्व से ही है। आपका स्वाद जीवा का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पूरी दुनिया आधी इसी के पीछे पागल है, स्वाद के पीछे। तो जो जल में रस तत्व है वो कौन है, वो मैं हूं। इसलिए पहला दिख रहा है आपको, रसो अहम अपसु। जल में जो रस है वह कौन है, वह मैं हूं। अब देखो आप साधना क्या करनी है। जब आपको रस का एहसास हुए तो कम से कम उसके प्रति क्या हो जाना चाहिए, कृतज्ञ हो। ये रस को सोचो। अच्छा, आप कभी कहाँ जंगल में न कौन पानी डालने गया और वहां एक फल निकला, और एक ही नहीं निकला, न जाने 100-200 फल निकले। उस फल में बराबर मात्रा में उसने क्या डाला है, रस। सोचो आप, कौन इंजेक्ट करेगा इसको। झाड़ी में भी कोई फल लगाए तो उसमें भी रस डाल दिया उसने। सोचो, बड़ा चमत्कार दिखता है। और जैसे ही वो रस तत्व लेता है व्यक्ति तो तृप्तोस्मि, फिर तो तृप्त हो गया। बोले जब जब जीवन में रस मिले तब समझ जाना ये कौन है। हां, रस तत्व का जो आश्रय है वो जल है। रस रहता किस में है, जल में, ये ठीक है। लेकिन उस जल में जो जलत, जो रस जो हम लोग पी रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, वो जल का नहीं है, वो किसका है, रस का। रसो हमअप्सु कौन्तेय, मिल रहा है। प्रभास्मि, ओहो, शशि सूर्ययोः। वो जो सूर्य और चंद्र हैं वो मैं नहीं हूं, ले महाराज। वह जो प्रभा है, प्रभास्मि, यह प्रभा ही, किरण मंडल ही सूर्य और चंद्र के रूप में दिख रहा है। कितनी सावधानी से, सूर्य चंद्र नहीं, जो सूर्य चंद्र में जो ज्योति गई है, जो प्रभा गई। देखो आप, चंद्रमा निकलता है, अगर उसमें प्रभा ना हुए तो आप उस चंद्रमा का क्या करोगे। उस सूर्य में अगर किरणें ना हुए, वो प्रभा ना हुए तो क्या करेंगे। प्रभास्मि, अस्मि मतलब मैं हूं। शशि सूर्ययो, जब भी आपको ऐसी चमकदार प्रभा दिखाई दे, सूर्य की बढ़िया किरणें दिखाई दे, तो टोकने की बजाय प्रणाम मन कर लें। क्या कर लें, ये कौन आ रहा है, ये सूर्य भगवान ही है। सूर्य के माध्यम से हमारे अंदर क्या कर रहे हैं, कोई तो माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या बना लिया, सूर्य। लेकिन सूर्य में क्या बन के बैठे हैं, किरणें। बोले चंद्रमा, ये जो वनस्पतियों में अमृत है वो किसके कारण है, ये भी आएगा। औषधि में जो रस है वो चंद्रमा के कारण। वो कौन है रस, मैं। इसको क्या बोलेंगे, विभूति। ये भी एक उपासना है। आंख बंद कर हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सब चीजें मिल जाती हैं। आंख बंद करके जब ये चीजें मिलें तो उसके प्रति क्या करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। ये भी कौन है, भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।